सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा। दिवंगत पूर्व विधायक चंद्रशेखर के घर जाकर व्यक्त किया शोक, परिवार के सदस्यों को दी सांत्वना। 6 छात्रों की मौत पर सियासत गरमाई। पूर्व सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। नशे के खिलाफ गदरपुर विधायक की पदयात्रा। पूर्व सांसद बलराज पासी भी पदयात्रा में हुए शामिल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कालाटूनी में प्रदर्शन। केंद्र सरकार को सौंपा ज्ञापन। स्वामी चिन्मया कृष्ण की गिरफ्तारी का विरोध। निजी रिसोर्ट में 15 फीट लंबा किंग कोबरा देखने से मचा हड़कंप। रामनगर से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बना था रिसोर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए जारी किया पुनर्नुमान। पहाड़ से लेकर मैदान तक नहीं होगी बारिश। प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि केदारनाथ में मिली हार के बाद हम सभी को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। कहाँ कमियां रह गई, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने खुद की पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आखिर क्यों हम लोग नई लीडरशिप नहीं बना पाए हैं। हरीश रावत के इस बयान के बाद पार्टी का कहना है कि वह चिंतन मंथन कर रही है, हार की समीक्षा की जा रही है। वहीं भाजपा का कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के नेता जनता का विश्वास खो चुके हैं, जबकि भाजपा में जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ उपचुनाव हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण की मांग तेज हो गई है। पार्टी के खुद सबसे वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव हार के बाद ये बयान दिया है। उनका कहना है कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है। उन्होंने पार्टी से इस विषय पर आत्मविश्लेषण करने का अनुरोध किया है। हरीश रावत का कहना है कि केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में स्थिति थी, लेकिन कांग्रेस नेता जनता को समझाने में नाकाम साबित हुए। वहीं हरीश रावत के इस बयान पर भाजपा ने कटाक्ष किया। उनका कहना है कि कांग्रेस में नेताओं की संख्या ज्यादा है, जबकि कार्यकर्ताओं का टोटा है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस नेता जनता का विश्वास खो चुके हैं। ध्रुवीकरण हम अपने पक्ष में सत्ता विरोधी मतों का नहीं कर पाए, उसमें हम तीनों को सोचना है, संगठनात्मक तरीके से सोचना है, क्योंकि वोट कैरियर तो संगठन है। युवा कहाँ था, महिला कहाँ थी, दलित लीडरशिप क्यों नहीं हम उभार पा रहे हैं, और हमने हमारे साथ हमको नेता के तौर पर भी सोचना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस को आत्ममंथन और आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अब भारतीय जनता पार्टी से खबर है, दुर्घटनाएं रोकने को बनाया गया स्पीड ब्रेकर। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर बनाया गया स्पीड ब्रेकर। डीएम के निर्देश पर आरटीओ पहुंची लच्छीवाला टोल प्लाजा। मणि माई मंदिर के पास बनवाया गया स्पीड ब्रेकर। डोईवाला से खबर, लच्छीवाला टोल प्लाजा पर बनवाया गया स्पीड ब्रेकर। मणि माई मंदिर के पास बनवाया गया स्पीड ब्रेकर। डोईवाला से खबर, दुर्घटनाएं रोकने के लिए बनाया गया स्पीड ब्रेकर। डोईवाला से खबर, दुर्घटनाएं रोकने को बनाया गया स्पीड ब्रेकर। डीएम के निर्देश पर आरटीओ पहुंचा लच्छीवाला। मणि माई मंदिर के पास बनाया गया स्पीड ब्रेकर। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर बनवाया गया स्पीड ब्रेकर।
खबर रुड़की से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की पहुंचे। पूर्व विधायक चंद्रशेखर के निधन के उपरांत उनके आवास मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक चंद्रशेखर प्रधान के परिवार सदस्यों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। देखिए, चंद्रशेखर भट्टेवाला उनका एक बहुत बड़ा दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन रहा है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन हमेशा अपनी सरलता के नाते, सहजता के नाते और हर किसी के दिल में उनकी बड़ी अमिट छाप है। और मेरा भी उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहा है। लगातार हम विधानसभा में, सदन में एक साथ कई बरसों साथ में रहे हैं। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। जहां क्षेत्र के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, उनके अनेक साथियों के लिए, चाहने वालों के लिए, मित्र संबंधियों के लिए, हमारी पार्टी के लिए, मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से उनका जाना बहुत अपूर्णीय क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि खबरों के माध्यम से पता चला है कि हादसे में से पहले दुर्घटना के शिकार हुए छात्रों ने राजधानी की खाली सड़कों पर कार से कई चक्कर लगाए थे। सवाल उठता है कि पुलिस ने इन पर नजर क्यों नहीं पड़ी। आगे कहा कि पुलिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं देख पा रही है जो शराब का सेवन कर गाड़ी चला रहे हैं। बता दें कि हादसे का शिकार एक छात्र अभी भी अस्पताल में जीवन मौत के संघर्ष कर रहा है। 6 छात्रों की पहले ही मौत हो चुकी है। रात को पूरे शहर में, जैसा मैं समाचार पत्रों से मुझे पढ़ने में मिला, कि पूरा राउंड इन्होंने सिटी का मारा है। कहीं पर भी आखिर इन पर पुलिस की निगाह क्यों नहीं पड़ी। एक तो यह है कि पुलिस आखिर क्यों नहीं इस तरह से लोगों को देख पा रही है कि जो ड्रंकन स्थिति में और व्हीकल्स चला रहे हैं। खबर गदरपुर से है, जहां नशे के खिलाफ गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने माजरा शीला सकनिया रोड में गदरपुर मेन मार्केट में स्थित सनातन धर्म मंदिर के समक्ष पदयात्रा का समापन किया। विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल हुए। नशे के खिलाफ नारेबाजी की पदयात्रा में पहुंचे पूर्व सांसद बलराज पासी ने नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक होने की अपील की। बच्चे सही मोटिवेशन ना मिलने की वजह से कई बच्चे हमारे दिशाहीन हो जा रहे हैं, जो नशे में लिप्त होकर अपना जीवन खत्म कर ले रहे हैं। तो जिस घर का जवान बच्चा नशे में लिप्त होकर खत्म हो जाए, उस परिवार का जीवन आप समझ सकते हैं। इसके विरुद्ध हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नशे के खिलाफ पुलिस भी आए दिनों तस्करों को पकड़ रही है, बहुत सराहनीय काम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नशा जड़ों में हो चुका है। पिछले दिनों 2 बार 5-5 हजार करोड़ के जो बड़े जो असाइनमेंट पकड़े गए हैं, और इसी नशे के पैसे से जो आतंकवाद पनप रहा है देश में, युवाओं के अंदर जो है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र से उनको कमजोर करने की कोशिश हो रही है। पंजाब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। उत्तराखंड में भी जो है षड्यंत्र हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से नशा भेजने की कोशिश हो रही है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और प्रदेश में धामी जी की सरकार जो है उनको रोकने का काम कर रही, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि समाज के अंदर जागरूकता पैदा हो, युवाओं को अंदर जागरूकता पैदा हो कि हमारा नशा जीवन बर्बाद कर देगा। खबर बागेश्वर से है, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों का काम सिर्फ मरीजों को रेफर करना तक रह गया है। मरीज के इलाज का या प्रसव पीड़ा में डॉक्टर मरीजों को बचा पाने में असमर्थ है। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावे करने वाले सीएमओ बागेश्वर तक डॉक्टरों की कार्य क्षमता पर उठने वाले सवालों पर मौन है। ताज़ा मामला में सुबह तड़के स्थानीय व्यापारी अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव कराने के लिए जिला अस्पताल बागेश्वर में आता है।
हमारे पास सुबह 8:30 बजे करीब एक गर्भवती महिला आई थी, जिसको कि प्रारंभिक परीक्षण करने पर पता चला उसके नब्ज नाड़ी कमज़ोर थे, तो दोहरे झटके लग रहे थे। तो उसको वहीं प्राथमिक चिकित्सा दी गई, लेकिन जो है दोहरे झटके कंट्रोल नहीं हुए और करीब 9:30 बजे करीब उसकी हमने मृत्यु उसकी पुष्टि करी है। देखिए, जैसे कि लगातार हम लोगों ने पहले से भी जिला अस्पताल की बदहाल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके लिए लगातार प्रशासन को और सरकार को जगाने का काम हम करता है, मगर आज पुनः ये देखा गया कि एक जो डिलीवरी वाली लेडीज़ थी उसको अचानक घर में तबीयत खराब हुई और यहाँ बागेश्वर हॉस्पिटल पहुँची और आधे घंटे में ही उसको उचित व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। खबर कालाढूंगी से, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार व स्वामी चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी को लेकर हिंदू समाज से जुड़े लोगों ने उप जिलाधिकारी कालाढूंगी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश दिखा। वहीं हिंदू संगठन ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग केंद्र सरकार से की है। हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और वहाँ पर अकारण एस्कॉन के जो प्रमुख हैं चिन्मयानंद प्रभु जी, उनको जो अकारण ही अंदर किया गया है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। भारत सरकार से निवेदन किया गया है कि उनकी सुनवाई कराई जाए और उनको उस क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान कराई जाए। इस संबंध में आज हमने यहाँ के सारे सनातनी समाज ने माननीय एसडीएम के द्वारा भारत सरकार को ज्ञापन दिया गया। खबर देहरादून से है, जहां द्रोण होटल में आयोजित कार्यशाला का समापन हो गया। आपदा प्रबंधन को लेकर आयोजित कार्यशाला में आपदा न्यूनीकरण को लेकर जागरूक किया गया। कार्यशाला में मौसम विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पूरा तैयारी तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ चीज़ें फाइल तो हो सकता है हम बहुत अच्छे हों, मगर जहाँ तक सवाल है फील्ड में जाने का, वहाँ पे अभी भी काफ़ी कुछ करने का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम हैजार्ड तो रहेंगे, ध्यान रख लीजिए जो खतरे हैं मौसम से रिलेटेड, ज़्यादातर हम बात कर रहे हैं तो मौसम की बात करेंगे, तो जो वो मौसम से रिलेटेड खतरे हैं वो तो हमेशा रहेंगे। जैसे कि मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में विंटर्स में बर्फबारी हो जाना, फ्लड आ जाने, हीट वेव, कोल्ड वेव, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। पर हमारा काम क्या है मौसम विभाग का कि यदि हम सही समय पे चेतावनी देते हैं इन सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की और प्लानर्स को ये बता देते हैं, आम जनता तो वही जानकारी पहुंचा देते हैं, तो होगा क्या कि जो खतरा तो रहेगा, सही समय पे लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी, वहां से अब लोगों को हटा सकते हैं खतरे वाली जगह से और लोगों की जान बचा सकते हैं। तो हालांकि घर और ये सब तो आप नहीं हटा सकते, वो तो नुकसान पहुंचेगा। खबर देहरादून से है, जहां हाल ही के दिनों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसको देखते हुए दून पुलिस ने चेकिंग अभियान के साथ ही लोगों को जागरूक करने का कार्य शुरू कर दिया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि हाल ही के दिनों में राजधानी में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। इसकी बड़ी वजह नशा और तेज रफ्तार है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चेकिंग अभियान को तेज कर ऐसे लोगों को विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी जो हमारे पास ये इनपुट आए हैं कि जब से हमने चेकिंग अभियान हमारा जो है ये एक वृहद स्तर पर जो है सिटी में भी और देहात में भी चला है, तो देखिए काफ़ी जो हमारे ये छोटी मोटी जो दुर्घटनाओं उनका परसेंटेज ऑलमोस्ट 80 से 90% के बीच में कमी आई है उसमें। और ये देखिए जो पुलिस तो अपना प्रचार प्रसार जो कर ही रही है, साथ में जो हमें आम जनमानस का सहयोग इसमें प्राप्त हो रहा है, तो सभी का धन्यवाद। और आगे भी देखिए हम आम जनमानस से यही अपील करेंगे कि अपना वाहन जो है देखिए उतनी ही रफ्तार में चलाएं जितना कि आप इमरजेंसी में उसको कंट्रोल कर सकें, और किसी प्रकार का नशा, चाहे वो सूखा नशा हो, चाहे आप शराब का सेवन करके कदापि वाहन ना चलाएं। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल आज अपने दौरे पर रहे और पशवादून क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने सहसपुर में अक्षय पात्र योजना का जायजा तो लिया ही, साथ में विकास नगर उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कालसी ब्लॉक सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस तरह के जो हमारे जन संवाद के कार्यक्रम हैं, चाहे जनता दर्शन है, मल्टीपर्पज कैंप्स हैं या फील्ड विजिट्स हैं, इंस्पेक्शंस हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स वेलफेयर प्रोग्राम्स चलवा रही हैं,
जितना हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, सोशल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है, वो अंतिम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। रिटर्न्स हैं वो हमें कितने मिल पा रहे हैं। हमारे देखिए, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो स्टेट है, वो एक वेलफेयर स्टेट है। उसका पर्पस होता है कि हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करें उसके जो रिटर्न्स हैं वो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ में झलकने चाहिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ से नैनीताल पहुंचे तलवार दंपत्ति के सदस्यों द्वारा नैनीताल के विभिन्न पर्यटक स्थलों में जनसंख्या जागरूकता अभियान चलाया गया। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता अभियान में जुटे तलवार दंपत्ति का कहना है कि वो उल्टे चलकर जनता को सीधे संदेश देना चाहते हैं। अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो एक दिन सभी मूलभूत सुविधाएं से हम महरूम हो जाएंगे। और उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश करते हैं। अब मैं उल्टा चलता हूं तो ये रास्ता दिखाती। हम मेरठ से आए हैं और मेरठ से आकर मेरठ से हम यहाँ पे लोगों को जागरूक करने आए हैं कि भारत की आबादी बहुत बढ़ गई है, 150 करोड़ के करीब पहुँच गई है और अब ये आबादी 200 करोड़ के करीब नहीं पहुँचनी चाहिए। पिछले 30 वर्षों से हम अपना अभियान चला रहे हैं, 400 शहरों की पदयात्रा कर चुके हैं और प्रधानमंत्री जी से हम मिलने का समय मांग रहे हैं। 30 वर्षों में जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं हमने उनसे मिलने का समय मांगा है, बट अभी तक हमें किसी भी प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया है। आवास समस्या ना जाने कितनी समस्याएं पैर पर रास्ते जा रही है और हम सड़कों पर उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश करते हैं। सरकार तमाम समस्याओं पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती है और जनसंख्या नियंत्रण पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब दीवारों पर छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ये नारे भी सरकार ने लिखने बंद कर दिए हैं। हमारी यात्रा आपकी नैनीताल से शुरू होकर जंतर मंतर तक जाएगी और हम सरकारों को 1,50,000 पत्र लिख चुके हैं। आज तक किसी भी पत्र का सरकार ने जवाब देना उचित नहीं समझा। वोट हो चुका है। खबर रुड़की से है, जहां मलकपुर चुंगी स्थित चर्च कंपाउंड में आज एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रुड़की और आसपास के सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। यह कैंप इंद्रेश अस्पताल देहरादून के सौजन्य से लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों का चेकअप करवाकर लाभ उठाया। सबसे पहले तो मैं इंद्रेश सजादा गद्दी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और समस्त स्टाफ का, अपने बड़े भाई सुमित प्रजापति जी का, जो हमारे क्षेत्र के अंदर बेनिस्वार्थ चिकित्सा सेवाएं चला रखी हैं। और आज मलकपुर चुंगी पर जो ये कैंप लगा है चर्च में, सचिन गुप्ता जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वे हर वार्ड में कैंप लगा रहे हैं, हर सुख दुख में खड़े रहते हैं सबके साथ। इसी तरीके से मैं शकील भाई व समस्त टीम का जो अपनी सेवा दे रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर, और मैं तमाम अपने क्षेत्र की मीडिया का जो प्रमुखता से खबर दिखाते हैं। और आज खबर दिखाने का ये नतीजा है कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, खबरों का असर है। कैंप हमारा लगा है वो फ्री चेकअप है आंखों का, और ये कैंप हमारा महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के द्वारा सुमित प्रजापति जी जो वहाँ से इस कैंप के आयोजक हैं वो आए हुए हैं, उनके द्वारा एक कैंप लगा हुआ है। साथ में हमारे डॉक्टर अर्पित सैनी जो फिजिशियन है, जिनका हॉस्पिटल यहाँ मलकपुर चुंगी पे है, उनकी सेवाएं भी आज ली जा रही है। उनके द्वारा भी फ्री चेकअप है सारा का सारा, और फ्री दवाइयों का वितरण भी है। जिन लोगों को आँख की कोई भी प्रॉब्लम है और उनके ऑपरेशन भी होने हैं तो उन्हें लाने ले जाने का खर्चा रुड़की से सब फ्री है, रहने का, खाने का, पीने का सब फ्री है, और यहाँ तक कि आंखों के ऑपरेशन का खर्चा भी फ्री है। डॉक्टर अर्पित सैनी जी के द्वारा भी जो आज पर्चे बनेंगे वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उनके द्वारा जो दवाइयाँ दी जाएंगी वो भी सारी आज फ्री दी जाएंगी इस मेडिकल कैंप। खबर नैनीताल से है, जहां सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर महात्मा गांधी और पीड़ित गोविंद पंत की मूर्ति हटाए जाने पर तल्ली ताल में ब्रिटिश काल में बने ऐतिहासिक डाकखाना ध्वस्त किए जाने तथा बलिया नाले के ऊपर भारी भरकम पार्किंग बनाए जाने के विरोध में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों नैनीताल के बड़ा बाजार से पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति तक जुलूस निकालकर अपने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा के आगे मोमबत्तियां जलाई। हाल में सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के नाम में पिछले कुछ समय से बहुत ही गलत सलत काम हो रहे हैं।
हम लगातार जिला प्रशासन से इस बारे में कह रहे हैं कि नैनीताल के लिए अच्छा नहीं है। नैनीताल शहर वैसे ही बहुत बर्बाद हो गया है और यहाँ भी इस तरह के भारी भरकम काम नहीं होने चाहिए, न यहाँ की ऐतिहासिक विरासतों से छेड़छाड़ होनी चाहिए। लेकिन हमारे तमाम सुझावों के बाद, आपत्तियों के बावजूद नैनीताल प्रशासन इस पर कुछ कर नहीं रहा है और इसीलिए हमने पहले 25 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना उपवास किया था गांधी जी के सामने और उसके बाद पिछले 15 दिन से हम लगातार हर शाम को 5:30 बजे महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे मोमबत्ती जलाते हैं